इस तस्वीर को सहरसा और सिमरी बख्तियारपुर इलाके में भी नई नस्ल के लोग नहीं पहचानते होंगे, लेकिन जो लोग 1970 की दहाई में होशो हवास में थे, समाज के कामों में दिलचस्पी लेते थे, समाज के लिए काम करने वालों को काम करते देखते थे, उन्हें इस तस्वीर में नज़र आने वाले शख्स की बहुत सी बातें याद आ गई होंगी। हमारे वालिद जो थे पूरे इलाके में फेमस थे। हर आदमी, कोई गांव ऐसा बाकी नहीं जो उनको नहीं जानता। ये तस्वीर 1944 में पैदा हुए मोहम्मद हाशमी की है। जी हाँ, वही मोहम्मद हाशमी जो लड़कपन के ज़माने ही से समाजी कामों में बहुत सरगर्म थे। अपने कारोबार के साथ ही समाज और ख़ास तौर से अक़लियतों के हुकूक़ की तहरीकों में बढ़ चढ़कर हिस्सा लेते थे। हमारे वालिद सोशल वर्कर में थे और दीन के फलाह बहबूद के लिए वो बहुत काम करते थे। तालीम के लिए लोगों के बहुत वो फिक्र रहते थे, फिक्रमंद रहते थे। हर जगह वो तालीम के सिलसिले में चाहे कोई भी हो, कहीं भी रहे, वो उसके फलाही काम के लिए बहुत आगे रहते थे हर जगह। मोहम्मद हाशमी इदारे शरिया से लेकर बज़्म अदब जैसी तंजीमों के सरगर्म कारकुन रहे। उर्दू को फ़रोग़ देने के लिए उन्होंने उसकी तहरीक में हिस्सा लिया। पटना से निकलने वाले सदाए आम और संगम के रिपोर्टर भी रहे। संगम के लिए इलाके में घूम घूम कर चंदा भी किया। जी हाँ, उर्दू के लिए बहुत ये उनका एक कमेटी बनी हुई थी, बज़्म अदब कमेटी, जिसमें बहुत सारे आदमी यहाँ थे। उस कमेटी में उनका ये था कि उर्दू को आगे बढ़ाना है, कैसे बढ़ाना है, उस पर उनका ज़्यादातर काम करते रहते थे उर्दू के फ़रोग़ के लिए। और उसी सिलसिले में उनका एक बज़्म अदब कमेटी उन्होंने बनाई थी, जिसमें बहुत सारे इलाके के लोग उसमें शामिल थे। बख्तियारपुर में उनके जाने के बाद मार्केट में तो बहुत कमी हो गई कि फिर उनका बदल नहीं हो पाया, उनका बदल नहीं निकल पाया मार्केट में, और जो कमी लोगों को आज तक खलती है। मोहम्मद हाशमी 6 जून 1981 को शहीद हो गए। असल में वो भी समस्तीपुर से सहरसा आने वाली 416 डाउन पैसेंजर ट्रेन में सवार थे, जो मानसी सहरसा के बीच धमारा घाट में हादसे का शिकार हो गई थी। उस हादसे में हज़ारों अफराद की जान गई थी। सिमरी बख्तियारपुर में इतवार और सोमवार को लगने वाले बाज़ार के सबब सनीचर को चलने वाली इस ट्रेन में मुसाफिर खचाखच भरे हुए थे। सरकारी आदादो शुमार के मुताबिक तो सिर्फ 500 लोग ही इस हादसे में मारे गए थे, लेकिन मानसी सहरसा रूट पर उन दिनों चलने वाली ट्रेनों का हाल जानने वाले बताते हैं कि बोगियों के अंदर बाहर ही नहीं बल्कि उसकी छत पर और यहाँ तक कि इंजन के अगले हिस्से पर भी बहुत से मुसाफिर सवार थे। इस हादसे में मरने वाले बहुत से लोगों की लाशें भी नहीं मिल पाई थी। हमारे वालिद बराबर आते थे, हर शनिचर को जाते थे समस्तीपुर सामान लाने के लिए, कपड़े का काम करते थे, और उसी ट्रेन से वापस आते थे। 4 बजे शाम में ट्रेन आती थी, उसी से आते थे, और लगभग 5 बजे शाम में मालूम हुआ कि ट्रेन एक्सीडेंट हो गई है। हम लोग तो उससे बहुत छोटे थे, 6 क्लास में पढ़ रहे थे। सरकार से हमको जो क्लेम जब किया गया, केस किया गया, जो सरकारी मुआवजा रेलवे देती थी, तो रेल की तरफ से मुआवजा मिला। बाकी जो सामान का मुआवजा आज तक नहीं मिला, जिसका केस भी किया था, लेकिन उसका कोई सुनवाई नहीं हुई, न उस पर कोई आज तक उसका मुआवजा। सामान जो साथ में आ रहा था उसका मुआवजा, क्योंकि माल बुक था, वो बिल्टी थी साथ में, उसका मुआवजा आज तक नहीं मिला। और न उसके अलावा मुआवजा जो रेलवे से जो मिला है, उसके अलावा आज तक फिर कोई किसी किस्म की मुआवजा न कोई मदद सरकार की तरफ से मिली। सिर्फ आपके साथ ऐसा हुआ या और लोग जो इलाके के लोग इस हादसे में शहीद हुए, मारे गए, उनके साथ यही बर्ताव? जी हाँ, सबों के साथ हुआ। जिसकी लाश मिली उसी को मुआवजा मिला। इसका मतलब आपके वालिद मोहतरम की लाश मिली नहीं? हमारे वालिद मोहतरम की लाश नहीं मिली, लेकिन मुआवजा मिला, इसलिए कि वो जो माल लेकर के आते थे समस्तीपुर से, तो बुक करा के आते थे, और बिल्टी नंबर रहता था उनके पास, बिल्टी और टिकट नंबर, जो समस्तीपुर से अवेलेबल हुआ वहाँ से,
मुहम्मद हाशमी की शहादत पर इलाके के मशहूर शायर नज़ीर अहमद ने उन्हें खराज अकीदत पेश करते हुए कहा था। मुहम्मद हाशमी ने अपना सर देकर लबे साहिल रसूलुल्लाह के प्यारे नवासों में हुए शामिल, शहादत सन 81 जून की 6 को हुई हासिल, छुपाया आसमां ने अपने सीने में महे कामिल। उस ट्रेन हादसे को 39 साल हो चुके हैं, लेकिन बहुत से लोगों की नज़रों में उस दिन की खौफनाक तस्वीरें आज भी घूमती है। हम इस हादसे को सिर्फ इसलिए याद नहीं कर रहे हैं कि ये दुनिया का सबसे बड़ा ट्रेन हादसा था, जिसमें 9 में से 7 बोगियां नदी में समा गई थी, बल्कि हम इसलिए उसे याद कर रहे हैं कि उस हादसे में हमने हरेवा, खुजराहा, सलखुआ, सिमरी बख्तियारपुर और आसपास के बहुत से लोगों को खोने के साथ ही सरकार का भरोसा भी खोया था। रेलवे और सरकार जहां सभी लाशों को निकलवाने में नाकाम रही, वहीं उसने बहुत से लोगों का मुआवजा भी नहीं दिया था। सिमरी बख्तियारपुर से मुजम्मिल हुसैन के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, हरेवा टीवी।